हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग आ चुके हैं स्वैगर गौतम के इस तड़कते भड़कते वीडियो में। टेन तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज का जो थंबनेल है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। आप सबके मन में भी आ रहा होगा कि यस, इट इज रियली पॉसिबल इफ यू गेट दिस बिग अपॉर्चुनिटी एंड देन यू आर लिविंग वीआईटी और एमसी कोर्स और फॉर समथिंग एल्स। तो इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि एंड तक आपको पता चल ही जाएगा मेरे इशारे से कि इज इट ट्रू और नॉट। तो थंबनेल तो आपके सामने ही है। इस पर्टिकुलरली आई एम लिविंग वीआईटी वेल और एमसीए और नॉट। तो चलिए, इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन डिसीजन। There are many factors. So I will discuss with you the full criteria. चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि डिफिकल्टीज यू फेस इन वीआईटी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे पास इसमें सब्जेक्ट्स किस तरह होंगे। तो पहले जो सब्जेक्ट्स होंगे, 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे प्लस 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स और होंगे जिनका प्रैक्टिकल भी होगा। 3 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड वी हैव 3 अनदर सब्जेक्ट्स। वी हैव बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ दीस 3 सब्जेक्ट्स। इट मींस वी हैव टोटल 6 सब्जेक्ट, आउट ऑफ व्हिच वी हैव ओनली 3 थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड 3 theoretical as well as practical subject। तो यहाँ तक हमारा 6 हो गया। आफ्टर दैट वी हैव ओनली 1 practical subject in the 1 semester। उसका जो भी वर्क होगा, एग्जाम होगा, प्रैक्टिकली होगा। मे बी आइदर इट इज इंट्रैक्शन और इट इज एन असाइनमेंट बेस्ड। ओके, एंड वन वी हैव ए 1 skill as a subject। इसमें आपकी प्लेसमेंट को तैयारी कराएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि स्किल होना बहुत जरूरी है। दिस इज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज दिस सब्जेक्ट इज वेरी यूजफुल, ये होना ही चाहिए। आफ्टर दैट टोटल थ्योरी सब्जेक्ट्स कितने हो गए? 6। 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए एंड स्किल, एंड टोटल वी हैव 11 सब्जेक्ट्स। ये स्किल वाला पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो भी हमने एंट्रेंसेस दिया, आइदर इट इज एनआईटी, महासेट, पंजाब यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, व्हाटएवर, उसके अंदर 50% पार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्किल सब्जेक्ट। तो इट विल हेल्प्स इन रीअजम्पशन, हमारी जो दोबारा से हम उसको पढ़ने में हेल्प करेगा। बहुत ही मुझे अच्छा पॉइंट लगा। लेकिन बस 11 सब्जेक्ट्स होंगे, इट्स अ वेरी हैप्पी कि आपको सिर्फ कुछ एक सेमेस्टर में, वो भी इतना इनका छोटा होता है वीआईटी का, उसमें आपको करने पड़े हैं और क्वालिफाई करने का सिस्टम बहुत ही ज्यादा टफ है। इट्स नॉट सो इजी। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि हाउ टू क्वालिफाई 11 सब्जेक्ट्स डिटेल। नॉर्मल नहीं होता कि यू हैव अ मिड सेमेस्टर एग्जाम्स एंड आफ्टर दैट यू हैव अ फाइनल एग्जाम्स, यू हैव टू क्लियर ऑल 2 सब्जेक्ट्स एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। नो, बट इट्स नॉट इन द केस ऑफ वीआईटी। वी हैव different scenario in a VIT. So first is a CAT 1 that consists of 15 marks. After that we have a CAT 2 of 15 marks, and then we have a FAT 40 marks, and then quiz 15 marks, and digital assignment 15 marks. Who those are new to VIT, they know what is CAT, FAT and whatever it is are mentioning here. But CAT is for a आपका ऑनलाइन एग्जाम तो होगा इफ इट इज इन ब्लेंडेड मोड और ऑनलाइन मोड। तो आपका ओपन बुक होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 और 2 मॉड्यूल, जितने भी टीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कंप्लीट करवा दिए होंगे। आफ्टर दैट वी हैव अ कैट 2 दैट इज ऑफ सेम, जो बाकी पेंडिंग वाले मॉड्यूल्स होंगे वो इसमें वो कवर करेंगे। दैट इज ओपन बुक टेस्ट। जी हां, ओपन बुक टेस्ट। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट कि व्हाट इज जावा एंड यू फाइंड ऑन द पेज कि कहां पे लिखा व्हाट इज जावा एंड यू राइट। नो नो नो, ऑल दीस आर ऑफ केस स्टडीज एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। यू हैव टू रीड द सब्जेक्ट डीपली एंड थ्योरी। ये नहीं सीधा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। वी हैव अ फैक्ट जिसमें मे बी मुझे लगता है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों होगा। They may ask any program or any queries. Sometimes I think they give a theoretical question as well, but not like that easy. कुछ भी easy नहीं होगा। डिटेल में होंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपको केस स्टडी दे दी, उस केस स्टडी को आपको पढ़ के देखना पड़ेगा किस कंसेप्ट की बात हो रही है। देन दे टॉक अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंसेप्ट कमिंग और या मेंशन इन दिस सिनेरियो। ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं आएगा। आफ्टर दैट वी हैव अ क्विज। क्विज तो सोच सकते हो मे बी इन एमसीक्यू फॉर्म में हो सकती है या कुछ और सिनेरियो हो सकता है। डिजिटल असाइनमेंट उनको देनी है, आइदर इट्स हैंड रिटन नहीं है यहाँ पे, तभी उन्होंने डिजिटल असाइनमेंट बोला है। दिस सिनेरियो विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मतलब एक सेमेस्टर में आपके 3 बार एग्जाम होंगे ओनली 1 सब्जेक्ट्स के, प्लस क्विज एंड डिजिटल असाइनमेंट एज वेल। दिस इज द सिनेरियो ऑफ ओनली 1 सब्जेक्ट। वी हैव टोटल 11, जिसके अंदर स्किल का भी ऐसे ही होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसका नहीं होगा। तो मूव टू द नेक्स्ट। वी हैव अ शेड्यूलिंग टाइम। आई डोंट लाइक द शेड्यूल्ड टाइम गिवन बाय द वीआईटी। मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा जो भी उन्होंने एकदम वहाँ पे हमें शेड्यूल दिया था ना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो आपको देखते ही पता चलेगा। अभी आ गया यहाँ पे शेड्यूल टाइम। तो देखिए शेड्यूल के अंदर क्या था कि जो आपकी क्लास है इज बिगन विद 8 AM, आइदर इट इज अ मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच। मिनिमम वर्किंग एट 5, इट इज नॉट अ बिग इशू, मैक्सिमम इज 7। ओके, हर जगह ही होता है आजकल। क्लास टाइमिंग इज नॉट सो गुड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। दिस इज माय ओपिनियन। वेरी टू वेरी कर सकते हैं, किसी को अच्छा भी लग सकता है। बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। इट मींस इफ यू आर इन द मॉर्निंग बैच, योर क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम 8 to 11 और एंड एट 12:30। so this is about morning batch, but दिस इज ओनली थियोरेटिकल। मॉर्निंग में आपका सिर्फ थियोरेटिकल हुआ, इवनिंग में उन्हीं मॉर्निंग बैच का प्रैक्टिकल होगा। दैट इज ऑफ 2 आवर मिनिमम, तो होता ही है। तो पूरा का पूरा उन्होंने मॉर्निंग भी ले लिया और इवनिंग भी ले लिया। इवनिंग में उन्होंने टाइम इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, कभी 5 to 7 जाते थे, कभी 4 to 6:30। मतलब यू आर एंगेज विद द होल डे। इफ मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ही बार में नोन थोड़ा सा गैप देके मतलब आफ्टरनून तक खत्म कर दे, तो आई थिंक इट इज अ बेटर ऑप्शन। और सेम इन द केस ऑफ इवनिंग बैच, उनके प्रैक्टिकल्स मॉर्निंग में होंगे और थियोरेटिकल रात तक चलेंगे। तो मुझे लगता है एंगेज कर दिया। कब करेगा बंदा, कैसे मैनेज करेगा इतने सारे सब्जेक्ट्स। तो मुझे तो यही लगा कि अकॉर्डिंग टू दिस इज माय ओपिनियन। मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। आई जस्ट गिव यू द प्रॉपर हिंट जो मुझे लगा। आई फील व्हाटएवर अबाउट वीआईटी। मुझे लगता है पूरा का पूरा टाइम वहाँ पे हमारा लग जाता है इसी वजह से। तो अगला पॉइंट हमारा यहीं पे आपको दिख ही गया होगा कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। वीकेंड ऑफ, यस वीकेंड ऑफ है, सैटरडे संडे, खुश हो जाओ।
बस ये एक सेमेस्टर की बात है, उसके बाद कोई आपको सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलेगा, मे बी संडे मिल जाए क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपकी प्लेसमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है, इसलिए ये सिर्फ पहले सेमेस्टर तक ही होगा और उसमें भी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, पता चल जाएगा आपको। ये 2 ईयर एमसी है, खुशी की बात है 2 ईयर है ना, बट इतनी भी खुशी की बात नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल देखो, हाँ एमसी से 2 ईयर वाओ, लेकिन जो वहाँ पे फेस कर रहा है उससे पता चलेगा कि 2 ईयर से कितनी मुश्किल होती है इफ यू आर नॉट अ वेरी गुड इन कोडिंग और समथिंग एल्स। अगर आप ज़्यादा सही नहीं हो ना कोडिंग में, तो मुझे तो लगता है कि 2 ईयर सही है। क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे को ठीक थी, बेसिक्स थे, सही थे, बट आई थिंक तो 2 ईयर एमसी थे 1.5 प्लस 5, इसका मतलब है कि 1.5 साल में आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन पूरे हो जाएंगे और लास्ट में आपका क्या चलेगी, इंटर्नशिप। खुशी की बात भी है, गम की बात भी है, अगर आपको पहले से नॉलेज है तो यू कैन क्रैक, अगर नहीं है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो 5 मंथ प्लस 2 मंथ ये हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलेंगे पूरा का पूरा, मतलब एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर 5 मंथ्स का, सेकंड भी 5 मंथ्स का एंड थर्ड 2 मंथ्स का, लगभग लगभग ये आइडिया लगा के मैं चल रहा हूँ। और लास्ट का 1 ईयर इंटर्नशिप, अगर आपको इंटर्नशिप मिल गई, इफ यू क्रैक द प्लेसमेंट्स और एन इंटर्नशिप ऑफर, तो फर्स्ट ईयर आपका इंटर्नशिप चलेगी, वरना आपको मास्टर थीसिस करनी पड़ेगी अंडर किसी गाइडेंस ऑफ टीचर या जो भी होगा आपका। स्किल्स होनी बहुत जरूरी है प्लेसमेंट के लिए या इंटर्नशिप के लिए। अगर स्किल्स होंगी तब इंटर्नशिप मिलेगी, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ भी नहीं होगा। इंटर्नशिप के लिए स्किल इज मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है स्किल होना। थियोरेटिकल पेपर 9 सीजीपीए पे लेके 9.5 सीजीपीए पे लेके आपकी इंटर्नशिप क्रैक नहीं होगी, उसके प्लेसमेंट्स क्रैक नहीं होंगे, स्किल बहुत जरूरी है, टाइमिंग बहुत शॉर्ट है यहाँ पे। अगर आपको पहले से नहीं आता तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपको चाहिए, बार बार आपको नेट चाहिए कि हाँ यू कैन डू। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग सही नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, पूरी जी जान से मतलब जुटना पड़ेगा, मैं तो यही कहूंगा। तब तो वीडियो बनाई है मैंने, आप देख सकते हो। ओनली 1 ईयर फॉर स्किल प्लस प्रोजेक्ट एंड 7.5, एक ही साल है ये वाला, हमारे पास एक ही साल है। 5 मंथ प्लस 2 मंथ्स, हमें 11 सब्जेक्ट्स तो है ही हर सेमेस्टर में। इसी सेमेस्टर में हमें स्किल्स भी चाहिए बहुत सारी, 3-4 स्किल्स कंपल्सरी, आइदर सी प्लस प्लस, जावा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, या आपको वेब टेक्नोलॉजी में जाना है, पाइथन, डेटा साइंस, बहुत सारी लाइनें हैं। प्रोजेक्ट्स बनाने बहुत जरूरी है, एक ही साल में आपको स्किल्स भी करनी है, प्रोजेक्ट भी करनी है, और आपको क्रेडिट्स भी चाहिए, पास भी होना है। और क्रेडिट पर पास तो होना है, लेकिन 7.5 या उससे जाना, जो भी आईटी में आते हैं सकते हैं 9 सीजीपीए बनाए, लेकिन 7.5 इज मस्ट। कुछ कंपनीज 8 भी मांगती है, 8.5 भी मांगती है, लेकिन 7.5 इज मिनिमम। ये नहीं कह सकते आपने वीआईटी ज्वाइन कर लिया तो आप बीच में कह रहे से नहीं हो पाएगा, आपकी 6 पॉइंट सीजीपीए आ गई तो नो, आपको बैठने को ही नहीं मिलेगा प्लेसमेंट में। शुरू से आपको 7.5 के लिए लड़ना ही पड़ेगा, 7 पॉइंट इज मिनिमम। ये एक बैरियर है जिसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी री आती है तो क्लियर हो जाएगी, बट आई थिंक दे गिव अ स्टैम्प कि यू आर अ री। मे बी आस्किंग इंटर्नशिप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको री क्यों आई, तो मुझे लगता है ये बहुत आपको देखना पड़ेगा। 7.5 इज मिनिमम, और 6 वाला तो बैठ ही नहीं सकता प्लेसमेंट में। इतनी इफ यू जॉइन बीआईटी एंड पे वेरी मच एक्सपेंसेस हियर, और फिर भी यू गेट दिस, तो इट इज वेरी डिसहार्टिंग फॉर जो भी यहाँ पे कर रहा है उसके लिए। कैन यू मैनेज कर सकते हो आपकी, इफ यू कैन तो बहुत अच्छे, नहीं तो भाई पहले ही देख समझ के डिसीजन ले लेना, क्या कर सकते हो नहीं आपको पता चल जाएगा, वट एवर यू इन द फ्लो और नॉट। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पता ही चल गया इतना सारा जो मैंने बनाया कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, हाँ भाई स्ट्रेस तो होगा ही, बिना स्ट्रेस के कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रेस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। बिना स्ट्रेस के तो बात बिल्कुल बनेगी ही नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं बनेगी। अगर आपको यहाँ पे रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, यहाँ पे आपको 7.5 सीजीपीए चाहिए मिनिमम, 4-5 स्किल्स भी चाहिए आपको, राइट। 4-5 स्किल्स लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रोजेक्ट भी जरूरी है, कम्युनिकेशन भी आपको बहुत ज्यादा अपनी बेटर रखने की जरूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होगा। इफ यू डू इट ऑल इन 1 ईयर, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही करना है सारा कुछ जो मैंने आपको बताया। फीस इसकी कुछ इस प्रकार है, फीस हमारी है यहाँ पे 2.80 ओनली फॉर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स की फीस अगर आप पे खुल जाता है, अभी तो मे बी ऑनलाइन मोड में, मे बी आस्किंग फॉर वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है कि आपकी फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज लगी है, आइदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट। तो ये सब प्रोसेस शुरू कर दिया है, मे बी आईटी इज ओपन इन नवंबर से प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, इफ दे गेट अ गुड डेटा रिजल्ट। तो हॉस्टल भी है, मेस भी है, पर्सनल जो भी आपके वहाँ पे खर्चे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, मिनिमम आई थिंक इट इज अप्रॉक्स ऑफ 6 लाख। अगर आप 6 बेड सीट्स वाला भी आप लेते हो, मिनिमम से मिनिमम 6 लाख तो आपका लग ही जाएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर 2 बेडरूम या 1 बेडरूम या अपना मेस चूज करते हो, नॉन वेज में से स्पेशल मेस, उसके साथ साथ दे में भी गो फॉर 10 लाख भी जा सकता है, अगर आप अपनी सुविधाओं को देखते हो तो। मिनिमम इज 6 इफ यू आर टेकिंग अ 6 बेडरूम एसी भी। मेन इंपॉर्टेंट है आपको वहाँ का एक्सेंट समझ में आना जरूरी है। एक्सेंट में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप यू आर नॉट यूज टू विद द एक्सेंट, बहुत प्रॉब्लम होती है आपको समझ नहीं। हाँ तो हमें नहीं बोलूँ अच्छे नहीं पढ़ाते, तो ये गिव सच अ गुड, पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक्सेंट समझ में आना चाहिए ना, ये हमारी खुद की वो है, ये कुछ समझ में आना चाहिए। योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। लाइक दैट वी आर नॉट इंटरेक्टेड इन अवर ग्रेजुएशन, वी इंटरेक्टिंग विद अवर ग्रेजुएशन ओनली इन हिंदी इज अ कोर लैंग्वेज, बट इन बीआईटी यू हैव टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश। योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, वट एवर शी सेड एंड वट आर यू सेड टू हिम और हर, आपको एकदम करेक्ट बोलना है। तो समटाइम कुछ में भी बोल भी नहीं पाते, उसके लिए वो भी वहाँ पे फैक्टर सब्जेक्ट्स हैं अपनी मोटिवेशन के लिए, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता बिल्कुल भी, बट दे हैव टू बकअप करना पड़ता है, उनको पहले से आना चाहिए। इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इज अ चैलेंज ऑल्सो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट में आपको पॉइंट दिखेगा कि क्या पॉइंट है।
तो लॉन्ग डिस्टेंस होम सिक, ये तो आई थिंक आजकल तो सारे ही बाहर निकलते हैं। कोई होम सिक में कोई होगा जिसको लगता होगा हाँ कि बहुत दूर है, इफ़ यू आर फ्रॉम राजस्थान, महाराष्ट्र या ना पंजाब, दिल्ली, कोई दिल्ली से होगा, कोई राजस्थान से होगा, और हमारा वीआईटी वेलोर कहाँ है, यहाँ कहीं भी, यहाँ पे कहीं हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई का, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा वेलोर, यहाँ से हम चले और यहाँ पे आगे टकरा गए यहाँ तक। तो लॉन्ग डिस्टेंस तो है, अभी तो ऑनलाइन मोड में है, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। चैलेंज है वहाँ पे अपने आप सर्वाइव करना, इट्स अ चैलेंज, यही कहूँगा, चैलेंज है अपने आप में। जो कभी घर से बाहर नहीं निकला उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि यू कैन डू, उसको बताना पड़ेगा जो भी वहाँ पे कैंडिडेट हुआ, यस यू कैन, यू कैन। ठीक है, फिर अब हमारा आ गया वेयर टू स्टडी। ये तो आई थिंक हर जगह की ही प्रॉब्लम है, गिविंग पीडीएफ, पीपीटीज मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेगा, ई बुक सोर्स भी मिलेगा। तो क्या आर यू यूज टू दिस कंटेंट, क्या आपने भी मेरी तरह से बुक से ही पढ़ा है, या आपने भी इस कंटेंट को यूज किया है? मैनी ऑफ यू आर जिन्होंने ओनली ई पीडीएफ से पढ़ा होगा, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बुक्स के अलावा कोई कभी रिसोर्स या मटेरियल यूज ही नहीं किया होगा। गिविंग पीडीएफ मिलेगी आपको, पीपीटीज मिलेगा, आई थिंक इट्स अ गुड मटेरियल दे आर प्रोवाइडिंग, but आप used to हो उसको, because some students are not, they are using only a physical work by reading books। जब तक उनके हाथ में बुक नहीं आ जाएगी उनसे नहीं हो पाता। बुक्स प्राइस फॉरेन ऑथर्स की मिलती हैं, ऑलवेज आर मिनिमम एट 1000 तो होती ही है। अगर मेरे जैसे बच्चे होंगे उनको बुक्स के बिना नहीं पढ़ा जाता, तो दिस इज मिनिमम फॉरेन ऑथर्स की तो इतनी ही होगी। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट कि हमें ई सोर्स से पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कईयों के लिए, कईयों के लिए बहुत ईजी है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में भी खरीदी नहीं होती, बुक्स को पढ़ते ही हैं, उसके लिए वो पैसे सेव करते हैं। गुड पॉइंट, बट ओपिनियन है, दिस इज माय ओपिनियन। एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जब एग्जाम होगा आपको रिवीजन करनी होगी, तो आप क्या करेंगे? कुछ आपने पीडीएफ में से पढ़ा होगा, कुछ पीपीटी से में से पढ़ा होगा, कुछ प्रिंट निकाल के पढ़ा होगा, कुछ बुक में से पढ़ा होगा, ई बुक में से। तो आप क्या करेंगे? पहले आप पूरे सेमेस्टर के नोट्स बनाएंगे, क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे, लेक्चर सुनेंगे इतनी ज्यादा, स्किल्स करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? आपको देखना पड़ेगा ना, मैनेज करना पड़ेगा। कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बने बहुत ज्यादा, जो कि आपको मोटिवेट करे। अगर आपने सोच लिया हाँ भी मेरे को रहना है, जैसे ऐसी कनेक्शन बहुत जरूरी, जो आपको बता सके कि हाँ यू कैन, आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे सर्वाइव करना, क्योंकि न्यू में कुछ पता नहीं चलता किसी को कि आप कर पाओगे या नहीं। तो आ गया है लास्ट में, लास्ट की एंडिंग आ गई है हमारी कि यस और नो, इज इट ट्रू आई एम लिविंग और नॉट। तो इसमें आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि इज इट ट्रू और नॉट। तो लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स वो तो हर जगह ही होते हैं, बट 11 पर सेमेस्टर, एज वेल एज उनका क्वालिफाई करने का भी तो आपने देख ही लिया ना कि क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया कैसा है। देख चुके हैं ना क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है उनका। 4-5 प्रोजेक्ट चाहिए आपको एक साल के अंदर, अपने हाथ में 4-5 प्रोजेक्ट्स में आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ओएस यूज करके इसको यूज करा होगा, प्लस सर्टिफिकेशन कोर्सेज, मेनी ऑफ आर यूजिंग एंड बाइंग द सर्टिफिकेशन फ्रॉम आइदर इट इज फ्रॉम Udemy या फिर गुड हैबिट्स हो गई, बहुत सारे निंजा कोडिंग, बहुत सारे हैं कोडिंग निंजास एंड ब्लॉक कोड, बहुत सारे हैं, वहां से आजकल लोग परचेज करते हैं, कोर्स लगाते हैं, हेल्थ और रिज्यूमे 2, और 3 एग्जाम्स होंगे आपके 1 सेमेस्टर में, कैट 1, कैट 2 एंड फैट, एज वेल एज दे गिविंग यू अ डिजिटल असाइनमेंट। ओके, आई थिंक इट्स अ गुड, अगर कर सके तो। हार्ड वर्किंग तो है, बट पेन लेना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, क्या कर सकते हो क्या नहीं। ये नहीं कि बीच में आपका एक सेमेस्टर निकल के जैसे आपने दो पिकअप दिया, सेकंड में आपकी बैंड बजी कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कि आपको फोकस पहले, आपको वहां जाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वहां पे जाना है कि नहीं। लेस देन 7.5 नो, भूल जाओ कि आपको 10-12 के ऊपर वाली कंपनीज में बैठने को भी मिलेगा। मिनिमम 7.5 इज कंपलसरी, 7.5 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 वाले को कौन पूछेगा कि 6 एंड 7.5। तो प्रेफरेंस स्टार्टिंग में जो होती है वो चूज कैसे पड़ती है? 3,000-4,000 बच्चे होते हैं, बीटेक, एमटेक, एमसी ऑल आर देयर। फर्स्ट दे छांटते कैसे हैं? बाय देयर मार्क्स, 7.5। आफ्टर दे कम टू दी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसे छांटते हैं, लेकिन फर्स्ट इज योर मार्क्स। सीजीपी इज मस्ट, लेस चांसेस होते हैं उसमें, अगर आपसे कम होते हैं। प्लेसमेंट भी करवानी जरूरी है, क्योंकि आईटी में इतना एक्सपेंस दिया है, 1 ईयर ओनली, 1 साल है आपके पास, वैसे तो 2 साल की है, लेकिन 1 ईयर इसलिए क्योंकि पहले 1 साल के अंदर आपके 3 सेमेस्टर निकल जाते हैं, लास्ट में आपकी हमारी क्या होगी? इंटर्नशिप होगी। लास्ट हमारी इंटर्नशिप होगी या हमारी थीसिस होगी, इसमें से एक चीज होगी हमारी। इंग्लिश यू शुड नो वेरी एफिशिएंटली, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। यू आर नॉट इन की थोड़ा सा बोल पाए, थोड़ा सा नहीं बोल पाए, वो आपको खुद के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा आप नहीं बोल पाए तो आपको कोई गोली मार देगा, बट आपको खुद के लिए होता है कि यार वो कितना अच्छा बोल रहे हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग दैट मच गुड, जैसे वो बोल रहे हैं, मेरी फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं हो पा रहा है यूज टू। रिलैक्सेशन तो आप भूल ही जाओ बिल्कुल भी, थोड़ा सा कि यार छोड़ दे, अभी हम चल चाय पापड़ी खाने चलते हैं। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू डू योर यूजी एफिशिएंटली एंड कोडिंग, यस आई मस्ट से यू कैन डू। अगर आपने अपनी यूजी में बहुत अच्छा किया है, यू नो सी, सी प्लस प्लस बहुत अच्छी तरह से कर रखा है, डीएस से, ये सब्जेक्ट्स तो आपको मिलते ही हैं अच्छी तरह से कर रखा है, तो आई एम डेफिनेटली टेल यू यू शुड गो वीआईटी। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा। आइदर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, आपको बेसिक्स ही नहीं अगर आते तो आप ये सारे काम कैसे करोगे? लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे, सारे न्यू सब्जेक्ट्स आएंगे, कुछ कुछ आएगा जो सिर्फ मॉडिफिकेशन होगी, जैसे डीएससी है, यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन आएगी, उसमें पुराना कुछ नहीं आएगा। जैसे वी आर स्टडिंग इन अवर यूजी डीबीएमएस, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? डेटाबेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम डेटाबेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो एडवांस आएगा, आपको पुराना आना जरूरी है। तो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट की thumbnail is true or not। लास्ट में यही कहूंगा कि जो कर सकता है, जो ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर सकता है, if they have a dedication and self motivation कि he and she can do, तो I am definitely tell you you should join VIT। बट लेकिन जो
सो डाउट है कि बीच में जाके क्या होगा, बिकॉज यू आर पेइंग टू मच, एक्सपेंसिव तो है ही, आपको पहले से ही सोच जाना पड़ेगा कि यू कैन ज्वाइन और नॉट, बिकॉज मैं बहुत सारे जनों को जानता हूँ जिन्होंने वेट विलौर भी छोड़ा है, 2 students for VIT Vellore and 2 or 3 students from Chennai at the starting of the 2 weeks ही हुए थे जिन्होंने ये ड्रॉप कर दिया, और भोपाल से भी मेरे सुनने में आया कोई एक ने ड्रॉप किया है। ये तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग थी, बाद में आई ऑलरेडी टोल्ड फ्रॉम दी, सुना भी है मैंने कि VIT के सीनियर से कि एट द टाइम ऑफ थर्ड सेमेस्टर भी आ जाता है 20 से 30 बच्चों ने भी छोड़ा है, जब उनको रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आई हैव अ चैट ऑन माय सीनियर when I'm in VIT on a LinkedIn, और उन्होंने मुझे बताया, I will not show you the real content, but yeah, this is a true information, that's why। तो इन सारी बातों से कुछ समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज ट्रू और व्हाट इज नॉट। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय गाइस।